अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम लगातार जो बुक अल्ताफ़ साहब किश्तवाड़ी ने लिखी है उस पर जो है वो बात कर रहे हैं, और इस वक्त उनके फर्जंद तौसीफ़ जो है वो हमारे साथ हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं उर्दू में जामिया मिलिया इस्लामिया से। इससे पहले कि मैं तौसीफ़ पे आऊँ, मैं कुछ जो अशार जो है वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ, थोड़ा सा जो है वो, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो समाज से भी जुड़ी हुई हैं और एक ज़माने से भी जुड़ी हुई है और हकीकत से भी जुड़ी है। क्योंकि ये जो किताब है, जो मैं इसमें शेर पढ़ रहा हूँ, वो कहीं न कहीं जो है वो दुनिया में आज उनकी ज़रूरत है, और वो कहीं न कहीं दुनिया में की जो है वो आज अक्कासी करते हैं। लफ्ज़ अश्कों के दरिया से चुनता रहा और गाता रहा, था वो सोज़े निहा मेरे पीछे यहाँ एक ज़माना पड़ा। रोशनी मुट्ठियों में कैद करो, उंगलियों से शाएँ निकलेंगी। यानी कि आप जो रोशनी है उसको कितना भी कैद कर लो, जो वो अपनी है, जो वो रोशनी है वो बिखरती ही है। वो अंधेरे में जो जब सूरज जो है वो कितनी देर अंधेरे में छुपा रहेगा, लेकिन जब सवेरा होता है तो सूरज को जो है वो कोई भी चमकने से नहीं रोक सकता है, चाहे वो बादल भी हो। और इसी तरह से जो अल्ताफ साहब की कोशिशें ये बुक लिखने में रही हैं, वो भी जो है वो छुप नहीं सकती है, और ये दुनिया के सामने आ ही जाएँगी, चाहे मेरे ज़रिए आएँगी या किसी और के ज़रिए आएँगी। तौसीफ़ किताब पे हम तबसरा कर रहे हैं, आपके फ़ादर साहब ने लिखी है। जी। आप पीएचडी कर रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, एक बहुत बड़ा रिप्यूटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो क्या जब आपके फ़ादर साहब ने बुक लिखने का जो है वो डिसीज़न लिया, तो आपकी राय उस वक़्त क्या थी? क्योंकि आजकल अक्सर नौजवान जो है वो हम देखते हैं, कभी माँ-बाप के साथ हम आंगी नहीं भरते हैं। जी, आसिफ साहब, आपके सवाल का जवाब देने से क़बल मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ग्रेजुएशन में था, तो मेरा अदब और उर्दू के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो अदब के साथ जो मेरा ताल्लुक़ है वो ग्रेजुएशन में हुआ, और उसकी वजह ये बनी कि मैं वालिद साहब की जो ज़ाती किताबें थी, उनको पढ़ता था, उनको देखता था तरह-तरह के तरीक़ों से। तो वहाँ से जब मुझे अदब फ़हमी समझ आई और अदब मिज़ाजी मुझ में पैदा हुई, तो फिर ज़ाहिर है वालिद साहब और मेरा एक सफ़र जो है वो एक मुश्तरका सफ़र बन गया। और फिर जब मैंने एमए में उर्दू में एमए किया और उसके बाद पीएचडी में चला गया, तो ज़ाहिर है मतलब वालिद साहब ने उर्दू के हवाले से जो भी काम किया है, वो मेरी दिलचस्पी का मरकज़ बन गया। आपने नेट भी ये किया है। जी, जी। मेरा नेट हुआ है, जेआरएफ हुआ है और जेके सेट भी हुआ है। तो ये बात है 2023 के शुरुआती महीनों की, जनवरी का महीना था। वालिद साहब सरकारी मुलाज़मत से फ़ारिग हुए। तो हम बैठे थे साथ में, तो हमने प्लान किया कि आपका जितना भी कलाम है उसको हम मुरत्तब करें, उसको हम तरतीब दें किताबी शक्ल में। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है एक मंसूबा बनाया बाकायदा, कलाम को जमा करने का। कलाम तो मैं इस पर जी, जब आगे बढ़ेंगे तो मैं एक ये शेर जो है वो जो बिल्कुल इसमें जो है वो पूरा बैठता है। जी, फलक पर चाँद सा था मैं नहीं था, किसी का आईना था मैं नहीं था। जी। लेकिन जो अब आपकी कोशिशें हैं तो वो अब चाँद की तरह जो है वो इस वक़्त आसमान पे चमक रहे हैं। तो जी बोलिए आप जी, आगे। वालिद साहब की जो अदबी काविशें हैं, मेरी कोशिश रही है कि वो सामने आएँ, क्योंकि एक अदीब जो होता है, जैसा कि आपने भी अर्ज़ किया, फरमाया कि अ, अदीब खुद के लिए नहीं लिखता, वो समाज के लिए लिखता है। और उसका जो फ़न होता है, वो उसका ज़ाती फ़न नहीं होता, बल्कि वो इंसानियत की मुश्तरका मीरास होती है। तो अल्ताफ़ किश्तवाड़ी साहब ने, वालिद साहब ने जो भी लिखा है, वो समाज के लिए लिखा है और समाज की बेहतरी के लिए लिखा है, और मतलब समाज में जो अदब फ़हम है और अदब नवाज़ है, उनके लिए लिखा है। तो फिर जो हम पीछे कहाँ रह के जा रहे हैं, जबकि एक इंसान को पता है, इंसान की सोच ये है कि जो अदीब है वो एक सोसाइटी के लिए लिख रहा है। तो फिर सोसाइटी जो है वो उनसे सबक क्यों नहीं ले रही है? जो हम बार-बार बता रहे हैं, जो हम अवेयरनेस से कर रहे हैं, चाहे ड्रग्स की बात करो, चाहे आप समाज में जो बुराइयाँ फैली हुई है, आप शराब की बात कीजिए, आप बड़े-बड़े जो इश्यूज़ जो है वो आज हम यहाँ पर कन्फ्रंट कर रहे हैं, तो लोग फिर इस पर जो है वो अमल क्यों नहीं करें? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर शेर पढ़ूँ, जो आपके वालिद साहब का जो किताब में लिखा हुआ शेर है, जहाँ जहाँ था खेल तारों का कमर से,
नगर का दर खुला था, मैं नहीं था। यानी कि हम तो लोगों को चाहते हैं, समाज को चाहते हैं ऐसे अदीब कि हम उनको कुछ दें, लेकिन वहाँ से रिसीव करने वाला कोई नहीं होता है आज के दौर में, क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर जो है वो हम पर हावी हो चुका है। जी। नहीं, असल में हमें समाज के लोगों का मिजाज समझना पड़ेगा, क्योंकि जब से इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का ज़माना आया है, तो ख़ास करके जो नौजवान हैं इसमें माहिर हो चुके हैं। और जो अदीब अदीब हजरात हैं या शायर हजरात हैं या जो लिखने वाले लोग हैं या जो समाज के लिए अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग हैं, मेरे ख्याल से वो वहाँ पे चूक खा गए हैं। मतलब वो जो नौजवानों के तकाज़े हैं, नौजवानों के जो ख़ास करके जो सवालात होते हैं, अदीब हज़रात या शायर हज़रात या जो सोशल वर्कर्स हैं, वो उनको मीट नहीं कर पाते। जिस वजह से उनकी दिलचस्पी कमज़ोर हो जाती है। मसलन ये किताब जो है, इसमें हमने एक नया तजुर्बा किया है। इसमें हमने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके तस्वीरें डालने की कोशिश की जी, है। बिल्कुल, वो मैं देख रहा हूँ। इसको थोड़ा-सा अगर आपने रोशनी की मॉडर्नाइज़। बात की तो जी। मुट्ठी दिखाई गई, उससे जी। रोशनी निकल रही है। तो ड्रग्स उसके का पीछे है। सोच यही है कि हम नौजवानों तक पहुंचने की कोशिश करें, या जिस तक भी ये इस किताब की रसाई हो, तो ताकि जो अल्ताफ़ किश्तवाड़ी ने इस किताब के ज़रिए लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश की है, उसमें हम कामयाब हो जाएं। मैं एक शेर पढ़ूँगा जो यहाँ इस वक़्त जो हमारे नौजवान हैं, उनके लिए जो है वो एक बड़ी जो है वो एक मैं कहूँगा कि उनके लिए एक बड़ी एडवाइस होगी। सुलगते वक़्त की भट्ठी में पल-पल कोई जाने वफ़ा था, मैं नहीं था। यानी कि जो माँ-बाप अपने बच्चों को जो है वो आज तालीम दे रहे हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं वेस्टर्नाइज़ेशन कल्चर की जो बात कर रहे हैं। माँ-बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा वेस्टर्न ही पढ़े। जी। शायद आपका फ़ादर चाहता था या नहीं चाहता था, या शायद आप चाहते थे या नहीं चाहते थे, वो दूसरी बात है। हम्म। इस शेर का मसला जो अगर हम इसका मतलब जो है वो इस पर तबसरा करेंगे, सुलगते वक़्त की भट्ठी में मैं पल-पल, कोई जाने वफ़ा था मैं नहीं था। यानी कि वेस्टर्न कल्चर में इतना इंसान डूब गया कि जिस बच्चे को माँ-बाप पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा वेस्टर्न तालीम हासिल करके खुद फॉरेन में बैठा है, और माँ-बाप जो है वो बेड पर बैठकर जो है वो बुढ़ापे में खाँस रहे हैं और अपने आप को कोस रहे हैं। जी, तौसीफ कैसे देख रहे हैं जो सिचुएशन असल आजकल में आसिफ है? साहब, बात यह है कि वेस्ट में कोई वेस्ट बजाते खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है। मसलन वेस्ट वेस्ट से अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि हमने वेस्ट को ऐसे पेश किया है कि गोया वेस्ट जो है वो सरासर गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए, अगर टेक्नोलॉजी वेस्ट से आई है, उससे हमें फ़ायदा हुआ है। अच्छा, इंटरनेट आया है तो वेस्ट से आया है, या तरह तरह की चीज़ें जिससे हम मौजूदा दौर में फ़ायदा ले रहे हैं, वो सब वेस्ट से आई हैं। जब हम वेस्ट पर तनकीद करते हैं तो उसके पीछे एक ख़ास पस मंज़र होता है। वो आइडियोलॉजी का पस मंज़र है। मसलन जब आप वेस्ट पे बात करेंगे तो वहाँ वहाँ के अखलाकियात ही कुछ और हैं, और हमारे यहाँ के अखलाकियात कुछ और हैं। मसलन वहाँ पे उरियानियत और फ़हाशी का बाज़ार जो बिल्कुल। है वो गर्म होता है, और उसको लीगलाइज़ किया किया जाता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ उसको नहीं, एक एक आहिस्ता-आहिस्ता एक आ बुरी जाएगा। चीज़ एक बुरी चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता आ जाएगा। हमारे यहाँ पे उसको एक बुरी चीज़ तस्वुर किया जाता है। तो सिर्फ़ अखलाकियात का मामला है। बाकी वेस्ट जो है, वेस्ट से जो भी चीज़ें हमें आई हैं, उनसे हमें फ़ायदा ही हासिल हुआ है। और एक और बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक शायर जो है, उसमें समाज सुधार के बारे में शायर जो शायरी करता है, जो अशार लिखता है, वो उसकी शायरी का एक छोटा-सा हिस्सा होता है। शायर असल में लोगों के अज़हान को अपील करता है, लोगों के माइंड्स को अपील करता है, लोगों के माइंड्स को बदलने की कोशिश करता है। मसलन शायर का काम ये नहीं कि समाज में ड्रग्स पर बात की जाए, समाज में लोगों को अखलाकियात सिखाए जाएँ, या वो किताब के या ज़रिए लिखता है। समाज में लोगों को रिलीजियस तालीम दी जाए। वो शायरी का एक ज़िमनी हिस्सा है। लेकिन असल में जो शायरी है, वो ज़हनों को बदलने का एक वसीला है, तरीका है। अगर इस किताब की बात हम करें, जी, मैंने इस बिल्कुल। किताब में एक मुफस्सल शुरुआती सफ़हात में एक तबसरा भी किया है मुकदमे की सूरत में। जी। तो उसमें मैंने लिखा है कि अल्ताफ़ किश्तवाड़ी की शायरी में मुख्तलिफ जिहाद हैं, मतलब कसीरुल जिहती हैं। उसमें आपको बाज़ अवक़ात लगेगा कि अल्ताफ़ किश्तवाड़ी के यहाँ दुःख है, गम है। मसलन एक शेर है, गम ही सीने में ज़म हो तो गज़ल होती है, या कोई ताज़ा अलम हो तो गज़ल होती है। तो एक जगह अल्ताफ़ किश्तवाड़ी कहते हैं, अभी अभी पानी पे लिखे लफ्ज़ को कहना बहुत है।
अभी इस आग के दरिया में फिर बहना बहुत है, दरीदा हो गया रंग खो गया, कपड़ा हूँ ऐसा, मुझे इस शहर के अय्यार ने पहना बहुत है। इसमें अल्ताफ किश्तवाड़ी अपनी जात का इजहार कर रहे हैं। अयार उस शख्स को कहते हैं जो अपना जो भेष है वो बदलता रहता है। मैं आगे इस किताब के तबसरे को बढ़ाऊं कि इससे पे मैं जो है वो एक शेर जो है वो पढ़ूंगा, क्योंकि जो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो जी बात की और सवालात की बात की, ये सवालात अपने आप में ये शेर जो है वो उठा रहा है। आईनों में किसी सूरत को उतारें कैसे, आईने में किसी सूरत को उतारें कैसे, जुल्फ उलझी तो फिर उसके वो संवारूं उसको कैसे। सवारें कैसे। हालांकि लोगों को लगता है कि ये औरत पे मबनी शेर है, लेकिन ये औरत पे मबनी शेर नहीं है। बेशक इसमें एक औरत की अक्कासी होती है, लेकिन ये समाज को लेकर जो बात की तौसीफ ने कि जो अदब है वो शाहिर जो है वो समाज के लिए लिखता है, यानी कि जो हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उनको किस तरह से जो है वो कंट्रोल किया जाए और समाज को किस तरह से सुधारा जाए, वही जो है वो ये शेर अक्कासी करता है। वो सुराही पे हो या कि बिखरती शेपर शे पर उनके हाथों का छुपा लम्स 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 निहारें निहारें कैसे। कैसे। यानी कि जो लोग इस वक्त तबाही के दाने पर हैं उनको हम किस तरह से अपने माशरे में वापस लाएं और उनको वैसा ही शेरी बनाए जिस तरह से हम अपने इस कलाम में अक्कासी करते हैं। जी तौसीफ, नौजवान आज ड्रग्स के दौर की तरफ कई लोग मारे गए हैं और बेहाई का माहौल है, तो आप इसको कैसे देखते हैं जो आज बुक कल्चर जो है वो खत्म हो रहा है? कहीं ना जी कहीं हम इंटरनेट की तरफ जा रहे हैं और इंटरनेट पर बच्चे को हर चीज़ की एक्सेस है। वो नेगेटिविटी वहाँ देखना चाहिए, पॉजिटिविटी देखना चाहिए। वो वहाँ पर कुरान सुनना चाहिए, वो वहाँ पर गाना सुनना चाहिए, वो वहाँ पर अंग्रेजी सॉन्ग सुनना चाहिए, या वो एक हॉलीवुड की या बॉलीवुड की पोर्न स्टार है उसका वीडियो देखना चाहिए। हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन जो ये किताब है जी जब एक बच्चे के हाथ में होती है तो माँ बाप जो है वो एक तरह से तो संतुष्ट है ना कि उनका बच्चा कुछ तो पढ़ रहा है जो उनको पता है। जी, ये असल में आपने बुक कल्चर की बात की, तो इस पे मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ। मसलन हमारे समाज में ख़ास करके जो इंटेलेक्चुअल तबका है उनके यहाँ ये थॉट है कि किताबें ख़त्म हो गई, या एक अफसोसनाक सूरत हाल है, लोग किताबें नहीं पढ़ते, बच्चे वीडियोस की तरफ ज़्यादा जाते हैं। मसलन एक रिपोर्ट आई है टाइम्स ऑफ इंडिया की शायद, उसमें बताया गया है कि 2025 में हिंदुस्तान का जो स्टूडेंट तबका है वो 75% जो है वो वीडियो कंज्यूम करेगा बजाय किताबों के। तो इसमें मैं ये राय रखता हूँ कि असल में किताब कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो तो जाहिर सी बात किताब है। किताब का मोड तब्दील हो सकता है। मसलन आप अगर तारीख के सफ़ात देखें, एक वक्त था कि इंसान पत्तों पे लिख के इल्म को मुंतकिल करता था जनरेशन टू जनरेशन। उसके बाद फिर ज़ाहिर है प्रेस आई, तो फिर सफ़ात का दौर आया। उसके बाद फिर अब जो है वो इंटरनेट का जब से ज़माना है तो ई बुक्स की बात की जा रही है। तो इससे हमें ये साफ ज़ाहिर होता है कि टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट यानी मतन, वो कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो तब्दील होता है, वो मुंतकिल होता है। कहा जाता है कि किताबें ख़त्म हो गई हैं, लाइब्रेरीज में जाता नहीं कोई, लोग नौजवान जो है वो किताब की जगह स्क्रीन को ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये इसमें हमें कोई नेगेटिविटी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको हम पॉजिटिव अंदाज में पेश कर सकते हैं। नहीं, कम से कम मसलन माँ बाप को तो पता है कि बच्चा कौन सी किताब पढ़ रहा है, नावल पढ़ रहा है, शेक्सपियर पढ़ रहा है, अल्ताफ साहब किश्तवाड़ी को पढ़ रहा है, या फिदा साहब किश्तवाड़ी को पढ़ रहा है, लेकिन इंटरनेट पे तो कुछ भी नहीं पता नहीं, है। आसिफ साहब, तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं आज के दौर में। मसलन किंडल्स का दौर आ रहा है, ई बुक्स का ज़माना आ रहा है, बिल्कुल। तरह तरह के स्क्रीन्स आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली बुक रीडिंग के लिए बनाए गए हैं। तो मतलब हमारा जो करने का काम इस वक्त ये है कि हम नौजवानों की डिमांड्स को मीट करें। अगर वो किताब को नहीं पढ़ना चाहते तो उनको फोर्स ना कीजिए, बल्कि उनको जदीद टेक्नोलॉजी से किताब की तरफ लाइए। जी। मसलन मैं उर्दू के हवाले से एक मिसाल के ज़रिए जी। अपनी बात रखता हूँ। उर्दू की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है रेख्ता, आपने नाम सुना होगा। जी। रेख्ता इस वक्त उर्दू दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है, और वहाँ पे उर्दू का जितना भी अभी तक सरमाया है सब रेख्ता ने उसको महफूज किया है ई बुक्स की सूरत में। जी। आप इंटरनेट पे जाएंगे, रेख्ता पे आपको सब कुछ मवाद मिलेगा। ये अभी वालिद साहब की जो किताब है, इसको भी हम कुछ महीनों के बाद वहाँ पे अपलोड करने जा रहे हैं। तो इसकी गरज ही यही है कि नौजवानों के डिमांड्स जो हैं इस वक्त, मसलन मैं खुद रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं
मैं मुझे किताबों के साथ ज़ाहिर है मतलब साबका पड़ता है, किताबों की ज़रूरत होती है, तो मैं डायरेक्ट इंटरनेट पे जाके वहाँ से सब चीज़ें रेख्ता से निकाल निकाल लेता हूँ। उससे मेरा ये फ़ायदा होता है कि मुझे मेरा जो फ़िज़िकल काम होता है कि दुकान तक जाने का, किताब को खरीदने का जिसमें पैसे भी लगते हैं, तो मैं असल में ये बताना चाहता हूँ कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सही और तौर पे। सही तौर पे सही तौर पे कैसे किया जाए ये डिबेटेबल है। डिबेटेबल, इस पे बिल्कुल। हमें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इसको हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको साइड पे रख के, मसलन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, जब तक ना किताब हाथ में हो फिजिकली तब तक मज़ा नहीं आता, या जब तक ना किताब को आप खोल कर पढ़ें तब तक आपको इल्म हासिल नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से ये एक ट्रेडिशनल थॉट है। इसको हमें बदलने की ज़रूरत है, और अगर हम इसको बदलेंगे नहीं तो इससे हमें उल्टा नुकसान होगा। देखिए, एक तस्वीर है शशि थरूर की और एक बच्ची की तस्वीर है। गालिबन ये एक पाकिस्तान से शायद लड़की थी जो गूंगी और बेरी थी। फिर उसको जो है वो लाया गया था यहाँ पर इंडिया में। इसके पेरेंट्स थे। शायद ये शेर उस पर भी जो है वो फिट बैठता है, क्योंकि शशि थरूर जो है वो इस तस्वीर में है। तो इसलिए मैं थोड़ा जी। सा ये शेर पढ़ना चाहूँगा कि ये बेटी को लेकर है कि बेटी कितनी अनमोल होती है। मैं तेरे लिए आज भी अनमोल रही हूँ, है शुक्र कि मैं ले जा तेरा बोल रही हूँ। सरहद से यहाँ जीत के वो जंग तो आए, आंगन में लिए बरगे हिना। बरगे हिना गोल रही हूँ। यानी कि क्योंकि इस वक्त जो रिलेशनशिप्स है इंडिया और पाकिस्तान में वो काफ़ी स्ट्रेन चल रहे हैं। लेकिन ये जो बच्ची वाला जो मसला हुआ था, शायद गीता उसका नाम था, तो ये उस सिचुएशन को भी अक्कासी करता है। तुम जंग कितनी भी लड़ोगे, लेकिन वो जो है वो कोई हतमी जो है वो जो है वो नहीं है। वो हतमी फैसला नहीं हो सकता है किसी भी सोसाइटी के लिए, और जंग कभी प्यार नहीं ला सकती है जिस तरह की उस एक लड़की ने जो है वो प्यार लाया। और बेशक वो लड़की पाकिस्तान में पली बड़ी थी, एक हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थी, वो गूंगी बहरी थी। जब पता चला उनको कि हिंदुस्तान का घर इसमें कहाँ है, तो जो दो एनजीओ थी यहाँ पर वो आपस में मिले और उस लड़की को जो है अपने माँ बाप को हैंड ओवर किया। जी, तो सिर्फ समाज के साथ साथ जो है वो आज बच्चियों पर भी जो है वो ज़्यादा फोकस है, और ख़ास तौर पर आज माँ बाप भी जो है वो बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं। जी। कुछ नहीं चाहते हैं लेकिन काफ़ी चाहते भी हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? बेटियों का हमारे समाज में तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है। आप बेटियों को तालीम से दूर रखेंगे तो गोया आप आने वाली जनरेशन को इल्म से दूर रखेंगे। और अगर आप इसको ऐसे देखें कि मसलन जिस सोसाइटी में भी इस वक्त, चाहे पास्ट की बात हो या प्रेजेंट की बात हो, जहाँ पे बेटियों को या औरतों को तालीम नहीं दी जाती, वो सोसाइटी का तबका मौजूदा दौर में जो तरक्की का ज़माना है उससे पीछे रह जाता है। तो हम बेटियों के मामले में बिल्कुल हमें तभी ये हसास चैप्टर भी लिखा हसास है। होना पड़ेगा। जी, जाहिर है इसमें कहीं 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 जगहों पे लड़कियों का जिक्र है, लड़कियों की तालीम का जिक्र है, लड़कियों की हया पाक दामनी उसका जिक्र है। तो ये सब चीज़ें आपको इस किताब में मिलेंगी। इससे पहले कि मैं इस इंटरव्यू को कंक्लूड करूंगा, आप क्या जो है वो एक यूथ को जो है वो इस किताब के बारे में बताना चाहेंगे, जो एक खास चीज़ है कि इसको क्यों पढ़े? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई सवाल होता है कि कोई किताब आती है, कोई फिल्म आती है, कोई रिसाला आता है या कोई गाना आता है, जी। लोग उसको सुने क्यों, पढ़े क्यों? तो आपकी वालिद को किताब को लोग क्यों पढ़े? अ, जैसा मैंने अर्ज़ किया शुरुआत में कि इसमें कसीरुल जहती है, यानी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत इस किताब को लिखा गया है। इस किताब में एक तालिब इल्म को एड्रेस करके भी कलाम मौजूद है। इसमें एक समाज का जो सोशल वर्कर है उसमें भी उसके लिए भी इसमें हिदायत हैं। और ख़ास करके जो इल्म जो हमारा टीचिंग तबका है उसके मतलब उनके लिए भी किताब में बहुत मवाद मौजूद है। तो मेरे ख़्याल से ये एक मल्टी डायमेंशनल किताब है। सबको इसको सब समाज के जितने भी तबके हैं उनको पढ़ना चाहिए। और सबसे अहम ये कि जो अदब से दिलचस्पी रखते हैं, चाहे वो किसी भी ज़बान का अदब हो, उर्दू का अदब हो, अंग्रेज़ी का अदब हो, या हमारा अपना लोकल अदब हो, किश्तवाड़ी या कश्मीरी ज़ुबान का अदब, तो उनको तो पढ़ना ही चाहिए। और मैं आपके चैनल के ज़रिए मैं किश्तवाड़ के सब जो अदब नवाज़ दोस्त हैं, अदब नवाज़ तलबा हैं,
उन सब से गुजारिश करता हूँ कि इस किताब को पढ़ें और अपनी राय से भी हमें नवाजें। और इस किताब का एक्सेस कैसे हासिल होगा? जी, मैं पूछने वाला था कहाँ से ये दस्तयाब होगी, लोग कैसे? ये किताब साहिर मल्टी कलर प्रिंटर्स, जो कि हमारा अपना एक प्रिंटिंग इदारा है, वहाँ से हासिल कर सकते हैं। हम आपको सब डिटेल्स नंबरात वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो उससे मतलब वो उस अभी किताब की शक्ल में मिलेगी, फार्म में बाद में जो रखा थे वहाँ पर ऑनलाइन भी जी, मिलेगी? पहले तो अभी ये फिजिकल फॉर्म में मौजूद है, लेकिन कुछ महीनों के बाद इसको हम इंटरनेट पे भी अपलोड करेंगे। रेख्ता की वेबसाइट पे अपलोड होगी, वहाँ से इंटरनेट पे कोई भी इसको पढ़ सकता है, एक्सेस कर सकता है। जी, तौसीफ, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं इस इंटरव्यू को कंक्लूड करूं, और मैं इस शेर से जो है वो उसको कंक्लूड करूंगा जो अल्ताफ़ साहब का है। गुजरेगा वो अल्ताफ़ अभी मेरी गली से, यादों के दरीचों को जिबी खोल रही हूँ। ये शायद मैंने लफ्ज़ ठीक नहीं पढ़ा। मैं जबी। चाहूँ, हाँ, जिबी है ना, जिबी खोल रही हूँ। मैं दोबारा से इस शेर को पढ़ता हूँ। गुजरेगा वो अल्ताफ अभी मेरी गली से, यादों के दरीचों को जबी, जबी। जबी खोल रही हूँ। यानी कि जब एक शाहिर कहीं सड़क से गुजरता है, अगर उसकी कामयाबी के चर्चे हों, तो जाहिर से तौर से बात है कि लोग जो है वो अपने जब दरवाज़ों से या खिड़कियों से देखते हैं, तो वो बोलते हैं अपने घर में कि फलानी इंसान जो है यहाँ से गुजरा है। ये चीज़ जो है वो सिर्फ अच्छे ही इंसान के लिए नहीं है, बल्कि बुरे इंसान के लिए भी। यानी कि अगर एक अच्छा इंसान निकलेगा, जब लोग उसको देखेंगे गली से निकलते हुए, वो बोलेंगे कि ये अच्छा है। अगर कोई बुरी सोबत वाला इंसान होगा, जाहिर सी तौर से बात है, जब वो वहाँ से निकलेगा तो उसकी अच्छाइयों की ही बातें कहेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि जो ये अल्ताफ़ साहब की बुक है, इस पर लोग जो है वो अच्छा ही तबसरा करेंगे और अच्छी ही बातें करेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।